मैया द्रौपदी कह रही है कन्हैया अगर आप इस सभा में अब नहीं आए तो मेरी 2 पैसे की हो जाएगी, इसलिए श्याम आ जाइए। कन्हैया आ जाओ। श्याम और ये जो सम्मान हुआ था अभी मेरे पूरे स्टाफ को एक पीताम्बर देके और हमें भी एक पीताम्बर देके राधे राधे का और 51 मुद्रा है सभी स्टाफ के लिए। संदीप नंगला बाग करेल से और यहाँ परिचित जी यज्ञपति जी इनको भी पीताम्बर देके सम्मान किया और कलश वाली बहनों को वस्त्र, कलश वाली बहनों के लिए एक सूट देके सम्मान किया। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें सभी लोग। यहाँ सम्मान किया, आशीर्वादी कामना करेंगे, सुख और संपत्ति प्रदान करें, राधा रानी दया दृष्टि के धन के भंडार भरती रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। वहां से आकर भैया ने यहाँ तक सम्मान किया हम सब लोगों का। इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह पे राधा रानी कम ना करे, यही आशीर्वाद की कामना है। तो याद रखना मैया द्रौपदी जो थी वो भगवान को बुलाती है। करती है और कहती है प्रभु मैं आपको ऐसे ही नहीं बुला रही हूँ, मेरा एक एहसान है आपके ऊपर। इतने लोग बैठे यहाँ कोई बताएगा कि भगवान कन्हैया के ऊपर द्रौपदी का क्या एहसान था। ठीक पहुँच गए आप, पहुँच गए, शर्माओ नहीं, खुल के बोलो। बड़ा आनंद है, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया की जब अंगुली कट गई थी तो हजारों पटरानियां बैठी थी, किसी ने कुछ नहीं किया था। मैया द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके भगवान कन्हैया की अंगुली में। आप लोग क्यों कुछ नहीं बोलते हो? क्यों बोला करो तो और आनंद आएगा। जो कहते हैं हमें सुनता ना है, तुम्हें सुनता। ध्यान देना, नई साड़ी फाड़ करके अंगुली में बांध दी थी तो कहा कन्हैया अगर आज तुम नहीं आए और मैं ऐसे ही थोड़ू ना आपको बुला रही हूँ, मेरा एक एहसान है आपके ऊपर, वो एहसान के पीछे बुला रही हो। और सुनिए, अगर तुम नहीं आए तो कन्हैया ये बहम अपने दिल से निकाल देना। एक बात याद रखना, मेरा इतना नहीं बिगड़ेगा, आपका इतना बिगड़ जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा, सब यही कहेंगे
एक बहन की लाज लुटती रही और भैया लाज बचाने नहीं आया। इसलिए कन्हैया आ जाइए, मैं आपको बुला रही हूँ श्याम। कन्हैया तो उसी समय मेरे प्यारे भगवान ने भी देर नहीं की है। भगवान ने देर नहीं की। भगवान सोच ही रहे थे एक बार द्रौपदी हमें बुलाए तो मैं दौड़ा दौड़ा चला जाऊं। भगवान सभा में पहुंचे, साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। नंगे पाए न धाए मुरारी, और साड़ी तुरंत बढ़ाई डाली। इतनी साड़ी बढ़ाई गई मेरे प्यारे, समझ में ये नहीं आया कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है। अब महाराज अगर महाभारत का युद्ध हुआ तो नीति और अनीति का, सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, ये अधर्म की लड़ाई हुई। अधर्म की लड़ाई हुई। भगवान कन्हैया ने एक बात कही कि देखिए, एक तरफ 18 चोड़ी सेना होगी और एक तरफ मैं अकेला, वो भी निहत्ता। निहत्ते का मतलब जानते हो, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, जो खाली हाथ होता है वो होता है निहत्था। तो अर्जुन ने विचार किया, अर्जुन ने सोचा भगवान कन्हैया का तो आशीर्वाद ही काफी है, क्यों ना कन्हैया को ले लूं। ले लिया। और दुर्योधन ने विचार किया जे कन्हैया अकेले क्या करेंगे, कुछ ना कर पावे हैं? उन्होंने 18 छोड़ी सेना ले ली। जब 18 चोड़ी सेना ले ली, युद्ध प्रारंभ हुआ। पांडव 5 के 5 हैं, कौरवों की सेना मारी जा रही है। दुर्योधन ने अपने अंग रथ कड़ को जवाब दिया। एक बात कही सुनिए, आप देख नहीं रहे हो, पांडव 5 के 5 हैं और हमारे तरफ की सेना मारी जा रही है। तो जवाब दिया सुनिए, अगर पांडवों की विजय हो रही है तो वो केवल भगवान कन्हैया की वजह। क्यों? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, चुपो जग आत्म में जग की डोरी। अगर ऐसे सारथी हमें मिल जाए तो मैं ये दावा करके कह रहे कि निश्चित ही अर्जुन की कल मौत। मामा शकुनी पेरा गए, रुक जाइए, एक सारथी है जिसका नाम है शल्य। एक बात और बता दूं मेरे प्यारे, महाभारत के युद्ध के 2 ही कारण हैं। कौन कौन? एक द्रौपदी और एक मामा शकुनी। अगर द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता दादा, अगर मामा शकुनी नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। और बात तो कहने वाली ये है, भाव मेरा ये है कि सत्यो त्रेता द्वापर में प्रमाण ये मिला है कि साले जिस जगह बस गए उस जगह का बंटा डार ही करके निकले।
तो बंधुओं सालों से हमेशा मामा से हमेशा सावधान रहना। आप लोग भी कथा करा रहे हो, बाई चांस मामा आ जाए तो 2-3 दिन सुनवे के लिए बुलाइयो, ना माने भैया कहेंगे हम 7 दिन सुनिए तो चलो सुन ले, 7 दिन सुन ले, 8वें दिन भंडारो खाओ और भंडारो खाए के शाम को ये हो सके तो तुम्हें निकल ले ना भैया कह दियो मामा हमारे घरे को महाभारत शुरू हो जाए तासो चले जाओ हैं। अब ध्यान देना लिखा है कौशल चाओ जीवन में तो मामा से बच के रहिया। दादा पीछे ध्यान देना, पहले मामा श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरजू तट पे लाओ। श्रवण कुमार के मामा कौन थे? राजा दशरथ। श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरजू तट पे लाओ। राजा दशरथ ने बाण दूसरे मामा मारीच बना था माया मृगजनी सीता
द्वापर वाले मामा, आइए कलयुग के मामा क्या कर रहे हैं महाराज। लड़की वालों दान देते जाकी जितनी सामान, बीच में आएगी टांग अड़ाई दे हाथ लली के मामा। याद रखना बंधु, आज उसी समय मामा शकुनी ने कह दिया मैं आपको साथी शल्य को दे रही हूं। इधर भगवान कन्हैया ने देखा कि अगर आज के युद्ध में हम नहीं गए